बदलाव देखा होगा। पहले की कांग्रेस की सरकारों में घोटाले पे घोटाले नजर आते थे, लेकिन 10 साल मोदी जी की सरकार के अगर कहे जा सकते हैं मैं बधाई देता हूं सारी टीम को कि मैं लगातार देख रहा हूं कि सुजानपुर में आप लोग बहुत बढ़िया शानदार काम कर रहे हैं। भाई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पंचायतों में गांव-गांव में बूथ स्तर पर जो टीमें निकली हैं और दूसरी तरफ जो है दूसरी जो पार्टी है उसकी सांसें भी पूरी तरह फूल चुकी हैं। और जहां तक सुजानपुर शहर का प्रश्न है, मैं तो आदरणीय भाई सुमित शर्मा जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे मंडल के महामंत्री भाई अनिल कौशल जी, जगन कटोच जी, हमारे मीडिया के प्रभारी भाई सुधीर भटनागर जी, शहरी इकाई की हमारी अध्यक्ष बहन सुमन गुप्ता जी, महामंत्री प्रकाश सडियाल जी, रमन धीमान जी, मंडल के उपाध्यक्ष अंकुश गुप्ता जी, हमारी प्रदेश की सह प्रवक्ता सुमन चौहान जी, मंच और सभा में उपस्थित यहाँ के सारे चुने हुए काउंसलर्स, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी, आदर के योग्य मेरे भाई और बहनों और मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, मैं आप सबके बीच में आया हूँ आपका सहयोग, समर्थन, आपका आशीर्वाद मांगने के लिए और आपका कीमती वोट मांगने के लिए। और सुबह के ही इस कार्यक्रम में रिकॉर्ड संख्या में आकर आपने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। मैं दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। भाई और बहनों, देश में एक स्थिर और निरंतर सरकार चाहिए, देश में एक ईमानदार सरकार चाहिए और दमदार प्रधानमंत्री चाहिए। और 10 साल पहले जब आपने मोदी सरकार को चुना तो पिछले 10 सालों में आपने एक बड़ा बदलाव देखा होगा। पहले की कांग्रेस की सरकारों में घोटाले पे घोटाले नजर आते थे, लेकिन 10 साल मोदी जी की सरकार के अगर कहे जा सकते हैं कोई 1 रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप भी नहीं लगा पाया। देश की पाई बचाई और गरीब की भलाई के लिए लगाई, देश की अर्थव्यवस्था को लड़खड़ाने से बचाया भी, अंग्रेजों को पछाड़कर दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया भी मोदी जी ने। आप तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दो, अगले 5 सालों में मोदी जी भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी महाशक्ति बना देंगे। हमारे देश में इसका प्रभाव इतना है कि जब आप ईमानदारी से सरकार चलाते हो तो पिछले 10 वर्षों में जो हुआ वो आज से पहले कभी नहीं हुआ था। कांग्रेस नारा लगाती थी गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीब ज्यादा हो गए लेकिन गरीबी नहीं हटी। मोदी जी ने 10 सालों में 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम किया। आज दुनिया ने भी उसका लोहा माना है। कोविड का समय आया, दुनिया ने कहा भारत में करोड़ों लोग मर जाएंगे, लेकिन मोदी जी ने मुफ्त में अनाज भी दिया तो मुफ्त में दवाई देके आपका उपचार भी किया। 220 करोड़ वैक्सीन मुफ्त में लगाई। अरे भाई और बहनों, आंकड़े बताते हैं कि 10 सालों में 4 करोड़ गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना में पक्के मकान मिले।
और अगले 5 सालों में 3 करोड़ लोगों को पक्के मकान और मिलने जा रहे हैं, ये भी मोदी की गारंटी है। हमने 12 करोड़ शौचालय तो 13 करोड़ घरों को नल से जल पहुंचा दिया। 60 करोड़ लोगों को मुफ्त में आयुष्मान भारत योजना में इलाज करवाया तो 80 करोड़ लोगों को अनाज मुफ्त में दिलाया। अब मोदी सरकार फिर बनाओ, 70 साल से ज्यादा वालों, मेरे बुजुर्गों, 5 लाख का इलाज बिल्कुल मुफ्त में पाओ, ये मोदी सरकार की गारंटी है। किसी बेटे बेटी को, आपके बहू भाई को, किसी को पैसा नहीं खर्च करना, मोदी सरकार आपके इलाज के ऊपर पैसा खर्च करेगी। 80 करोड़ लोगों को अनाज मुफ्त में मिला, आगे 5 साल मुफ्त में अनाज और मिलता रहेगा। 12 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान मोदी सरकार ने कर दिया है, इसकी भी मैं आपको बधाई देता हूं। भाई और बहनों, 1 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाया, अब 2 करोड़ बहनों को लखपति दीदी अगले 5 सालों में बना देंगे। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में हम लोग तरखान हो, लोहार हो, बुनकर हो, कुम्हार हो, मोची हो, नाई हो, जो स्किल वाले काम है, हुनर वाले काम है, उनका प्रशिक्षण भी मुफ्त में देंगे। 500 रुपये दिहाड़ी काम सीखने के लिए मिलेगी, सर्टिफिकेट मिलेगा और 15,000 रुपये की किट मुफ्त में मिलेगी और बैंक से 3 लाख रुपया मोदी जी की गारंटी पे भी मिल जाएगा और आपका अपना काम धंधा शुरू हो जाएगा। लेकिन मेरे भाई और बहनों, दूसरी ओर कुछ ऐसी ताकतें हैं जो देश को पीछे ले जाना चाहती हैं। और के साथ बताना चाहता हूं, कांग्रेस का ये घोषणा पत्र कहता है वो अगर सत्ता में आए तो आपकी संपत्ति की, आपकी दुकान की, मकान की, खेत खलियान की, आपके सोने की और आपके पैसे की सारा ब्यौरा बनाएगी और उसमें से फिर तय करेगी आपके पास कितना होना चाहिए और वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन में संपत्ति को पुनः वितरण करने का वो काम करेंगे। आपका कमाया हुआ पैसा, अब वो कहते हैं जिनके पास कम है, जिसके पास ज्यादा बीवियां हैं, जिसकी 2 बीवी उसको दुगना देंगे, जिसकी 4 बीवी उसको 4 गुना देंगे, जिसके बच्चे ज्यादा होंगे उसको वो ज्यादा देंगे। तो कमाया आपने, बचाया आपने, लेकिन काम आएगा ज्यादा बीवी वाले के। ये बहुत चिंता का बात है। आज तो शायद आप इस बात पे हंस रहे होंगे, कल को बच्चे आप पे हंसेंगे अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो। पर चलो, तो सारी 1500 रुपये तो मिल गया, क्या फर्क पे है? आने मिल गया। ओहो, वैसे तो सारे प्रदेश ही टोली रहे कि मिल लिया नहीं मिल लिया। कल मैं नदौन में था, नदौन में भी किसी को नहीं मिला है। अगर नदौन में नहीं मिला तो पूरे हिमाचल में कहां मिला होगा? 16 महीने बीत गए, पहले महीने से 1500 रुपये देना था, 2 रुपए किलो गोबर, 100 रुपए लीटर दूध खरीदना था, वो भी नहीं खरीदा। 300 यूनिट बिजली के मुफ्त में देने थे, वो भी नहीं दिए। 5 लाख युवाओं को नौकरी देनी थी, वो भी नहीं दी। 600 करोड़ स्टार्टअप फंड देना था, वो भी नहीं दिया। तो दिया क्या है इन्होंने? और आज इनके पास आलोचना करने के अलावा कोई उपलब्धि नहीं, कोई विजन नहीं। आपने पिछली बार फॉर्म भरे तो कूड़ेदान में पाए गए, आप अब फिर फॉर्म भर रहे हो, वो भी कूड़ेदान में ही पाए जाएंगे। और केंद्र में केंद्रीय मंत्री भाई अनुराग ठाकुर जी,
मुझे लगता है नाम लेंगे तो बड़ा समय लग जाएगा, इसलिए समय की कमी है। सभी सम्मानित मंच, कार्यक्रम में उपस्थित सभी सुजानपुर शहर के सभी सम्मानित भाइयों बहनों, नौजवान साथियों और पत्रकार साथियों, मुझे लगता है बड़ा शुभ घड़ी है। जैसे ही हम सुजानपुर पहुंचे तो इंद्र देवता ने भी आपके ऊपर फूलों की तरह बूंदाबांदी की, एक अच्छा संकेत है, इसलिए मुझे लगता है कि तालियां तो बनती। मैं तो लगातार पिछले 55 दिन से आपके बीच में हूँ, कई कार्यक्रम सुजानपुर में कर चुका हूँ, सारी चीज़ें आपसे हम लोग जो है साझी कर चुके हैं। मैं लंबी बात नहीं करूँगा, मैं सिर्फ इतना आग्रह करूँगा कि आज 23 तारीख हो गई, 6 दिन हो जाएगा। अब आग्रह है कि सभी कार्यकर्ताओं से कि डोर टू डोर आप कैंपेन कर रहे हैं, और ज़्यादा इसको कैंपेन को बढ़ाने की जरूरत है, घर घर लोग करना पड़ेगा। और मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के शहर के कार्यकर्ता हमारे काम कर रहे हैं, पहली दफा ऐसा होगा कि शहर में भारी लीड जो है भारतीय जनता पार्टी को आने वाली है। मैं बधाई देता हूं सारी टीम को कि मैं लगातार देख रहा हूं कि सुजानपुर में आप लोग बहुत बढ़िया शानदार काम कर रहे हैं। भाई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पंचायतों में, गांव-गांव में, बूथ स्तर पर जो टीमें निकली हैं, और दूसरी तरफ जो है दूसरी जो पार्टी है उसकी सांसें भी पूरी तरह फूल चुकी हैं। और जहाँ तक सुजानपुर शहर का प्रश्न है, मैं तो इतना कहूँगा, पिछले 1.5 साल से जब से सरकार हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की आई है, मेरी भी लड़ाई जो है वो सरकार के साथ इस बात की थी कि सुजानपुर की जनता के काम नहीं कर रहे थे। जो पहले काम हुए थे पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, आपके यहाँ पर आईपीएच का डिवीजन खोला गया, आपके यहाँ पर बिजली बोर्ड का डिवीजन खोला गया, दोनों के दोनों बंद कर दिए। सरकार ने जो है, सुक्खू सरकार ने नया तो देना दूर की बात है, जो दिया था उसको भी छीन लिया। इसलिए सुजानपुर शहर को विकसित करना है, सुजानपुर चुनाव क्षेत्र को आगे लेके जाना है, तो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और शिमला में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, डबल इंजन की सरकार बनेगी, तभी हिमाचल प्रदेश का जो विकास है वो उसको गति मिलेगी। क्योंकि सिंगल इंजन वाली सरकार जो है फेल हो गई है। पिछले 1.5 साल में 28,000 करोड़ रुपया कर्जा ले लिया। जो कर्जा हिमाचल प्रदेश तक आज तक जो है वो 65,000 करोड़ रुपया था, वो आज कर्जा 93,000 करोड़ रुपया कर्जा जो है पहुंच गया। कब तक कर्जा लेके सरकार चलाएंगे? इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि 6-7 दिन जो बचे हैं, आप पूरी ताकत लगा के भारतीय जनता पार्टी को जिताएं और सुजानपुर को और हिमाचल प्रदेश को जो है आगे लेके जाना है। जैसे आज देश पूरा जो देश है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम जो है वो मजबूती के साथ लिया जा रहा है। जहां आर्थिक दृष्टि से हमारा देश 10वें पायदान पर था, 5वें पायदान पर पहुंचा है। इसलिए मुझे लगता है कि आज पूरे देश में जहां नरेंद्र मोदी जी के नाम पर लहर है, भारतीय जनता पार्टी की लहर है, आज पूरे प्रदेश में भी ये लहर जो है पूरी तरह फैल चुकी है। और एक एक कार्यकर्ता अपने पड़ोस का, अपने मोहल्ले का वोट जो है डलवाएं, और जो रिश्तेदार है उनको भी फोन करके समझाएं। और इसके अलावा जो नौकरी करने बाहर गए हैं, जिनकी वोटें यहाँ बनी हैं, उनको भी आप बुलाएं, क्योंकि एक एक वोट का महत्व है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि 2 मशीनें होंगी, 1 तारीख को वोटें पड़ेंगी। एक मशीन जो है वो लोकसभा के लिए भाई अनुराग ठाकुर जी की होगी। इनका जो नंबर है, उसका जो मशीन पर जो सीरियल नंबर है वो पहले नंबर पर होगा, अनुराग सिंह ठाकुर। आगे कमल का बटन आपने दबाना है, और वहीं पर जो है अनुराग ठाकुर जी को पूरे के पूरे पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा लीड जो है सुजानपुर ने इस बार देनी है। इसलिए डे एंड नाइट हम लोग काम करेंगे। दूसरी जो मशीन है वो विधानसभा के लिए राजेंद्र राणा के मशीन जो है, उसमें मेरा नाम जो है वो दूसरे नंबर पर होगा, कमल का फूल होगा। कमल का फूल का बटन दूसरी मशीन पर भी आपने दबाना है, और भारी वोटों से आपने राजेंद्र राणा को भी जिताना है। केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, और जैसे ही ये 6 उपचुनाव हम लोग जीत के जाएंगे, हिमाचल प्रदेश में भी आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। यहाँ पर कई लोग कर रहे थे पीएम सीएम, मैंने कहा कि पीएम भी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के होंगे, और शिमला में सीएम भी भारतीय जनता पार्टी के होंगे। इसलिए सब लोग जो है